तो ये भी वहीं से शुरू होता है जहां से पिछली एपिसोड खत्म हुई थी। लिन फांग के स्पाइडर लेग्स को देखकर कैप्टन लिन फांग को देखकर थोड़ा हैरान सा कहता है, किस्मत वाला निकला तू, जो तुझे ये हाई अटैक लो डिफेंस वाली माउंटेन ग्रेड एग्जॉटिक बीस्ट मिल गई। इसने स्पाइडर की स्पेशल एबिलिटी यूज करके उसका ही अटैक उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया और वो खुद ही टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर आंखें चौड़ी करते हुए बोलता है, क्या ये इंसान है भी? जरा स्कैन करके देखते हैं। स्कैनिंग डिवाइस एक्टिवेट होता है और रिजल्ट आता है, आइडेंटिफिकेशन ह्यूमन कॉम्बैट पावर 3050 स्पेशल कॉम्बैट ग्रेड कॉम्बैट पावर। ये देखते ही कैप्टन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो बोलता है, स्पेशल कॉम्बैट ग्रेड, हे भगवान, इसका मतलब ये तो बैटलफील्ड पे अकेला संभाल सकता है। तभी लिन फांग अपने डैड की तरफ मुड़कर पूछता है, डैड, क्या मैं अब भी वापस इंसान बन सकता हूँ? उसका डैड थोड़ा उदास होकर और कहता है, हाँ बेटा, जरूर, मैं हर हाल में तेरे लिए कोई रास्ता ढूंढूंगा, और अगर कभी वापस इंसान न भी बन पाया तो फिर भी मेरा गर्व है, मेरा बेटा है। लिन फैंग उसके जज्बात महसूस करता है, उसके पास जाता है और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, पापा, आप तो इमोशनल कर देते हो। तभी वहां मिस्टर जाओ एंट्री मारते हैं, हाथ में एक मेडिसिन लेकर आते हैं। अगर इंसान बनना है तो पहले ये मेडिसिन ले। अगले कुछ दिनों में तुझे अपने ड्रीम्स में एग्जॉटिक बीस्ट से बार बार लड़ना पड़ेगा। जितनी बार जीतेगा उतनी बार तू अपने बीस्टिफिकेशन पे कंट्रोल हासिल करेगा। तभी जाओ कैक्सीन गुस्से में अपने डैड की तरफ देखते हुए चिल्लाती है, डैड, क्या आप ही हो जिसने ये क्रूल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन फंड किया था? उस पर लिन फांग का डैड भी सरप्राइज में रिएक्ट करता है, डायरेक्टर जाओ, आप यहाँ? फिर लिन फांग क्यूरियस होकर पूछता है, तुम जाओ चुनशंग हो, तुंगतियन टावर के सीईओ? मिस्टर जाओ सीधा जाओ कैक्सिन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा नेचर भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, हमेशा आउटसाइडर्स का साइड लेना। फिर लिन फैंग से कहते हैं, तो बोलो क्या चाहता है? मैं तुझे ट्रेन कर सकता हूँ वापस इंसान बनने के लिए, बस एक कंडीशन है, तुझे हमारे घर का लिव इन दामाद बनना पड़ेगा और इस बदतमीज लड़की को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा देना होगा। ये सुनकर जाओ कैक्सिन शर्मा जाती है, डैड, आप क्या बोल रहे हो? लेकिन लिन फांग अभी भी डाउट में है और सीधा बोलता है, मैं क्यों मानूं कि तुम मुझे वापस इंसान बना सकते हो? तभी लिन फांग का डैड गहरी सांस लेते हुए कहता है, डायरेक्टर जाओ, लिन फांग लैब का पहला इंसान है जिसने एग्जॉटिक बीस्ट फ्यूजन के बाद भी अपनी कॉन्शियसनेस को बनाए रखा है। हमारे पास कोई पास्ट केस नहीं है जिससे कंपेयर कर सकें। इस पर मिस्टर जाओ हंसने लगता है और ताना मारते हुए कहता है, हे लिन लू, ओ लिन लू, यही वजह है कि मैं तुम्हारे जैसे मीडियोकर लोगों को कभी सीरियसली नहीं लेता, जो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। क्या सोचते हो मैं टोंगतियन टावर का सीईओ ऐसे ही बन गया? और अपने लंबे दांत दिखाते हुए कहता है, क्या लगता है मैंने मिलिट्री को कैसे कन्विंस किया कि वो मेरी ह्यूमनॉइड एग्जॉटिक बीस्ट बाइंडिंग प्लान को अप्रूव करें और टोंगतियन टावर को हर साल इतना रिसर्च फंडिंग दें? और तभी अचानक मिस्टर जाओ एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि मैं पहला इंसान था जिसने एग्जॉटिक बीस्ट फ्यूजन को सक्सेसफुली अचीव किया। वो इंटेंस ऑरा रिलीज करता है। जाओ कैक्सिन डर के मारे पीछे हटती जाती है और लिन फैंग उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड होता है। सोच भी नहीं सकता था टोंगतियन टावर का बॉस ही असली कल्प्रिट निकला जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया। तभी लू शुएरान चिल्लाते हुए कहती है, जाओ चुनशेंग, तुम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करके ह्यूमन राइट्स वायोलेट कर रहे हो। मैंने अपने पापा को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, पुलिस स्क्वाड तुम्हें अरेस्ट करने आ रही है। मिस्टर जाओ घूरता है और अपने हाथ में चेन्स निकालता है। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मिलिट्री की टैसिट अप्रूवल में चलते हैं, ये एक लीगल ऑपरेशन है, समझी? लिन फांग, जब तुझे ये नहीं पता कि तेरे लिए क्या अच्छा है तो इसका ब्लेम मुझे मत देना। वो उसी वक्त चेन से जाओ कैक्सिन को जकड़ लेता है। वो दर्द से तड़पती है और चिल्लाती है, डैडी डोंट। तभी लिन फांग गुस्से में आकर वो चेन्स तोड़ देता है और जाओ कैक्सिन को बचा लेता है। मिस्टर जाओ हैरान होकर चीखता है, डॉटर, क्या तुम भी मुझे छोड़ रही हो? मिस्टर जाओ अब दोनों की तरफ मुड़ता है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। लिन फांग जाओ कैक्सिन से कहता है, जाओ कैक्सिन, यह है तुम्हारे पापा का असली चेहरा, वो अब पूरी तरह पागल हो चुके हैं। जाओ कैक्सिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। तभी लिन फांग, मेंगजी, लू शुएरन और जाओ कैक्सिन के साथ बाइंडिंग एक्टिवेट करता है और उसी पल मिस्टर जाओ एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। लेकिन अब लिन फांग बाइंड हो चुका था, वो बाइक में बैठा हुआ सोर्ड के साथ रेडी था फाइट के लिए, लीव इट टू मी। लेकिन उसी वक्त मिस्टर जाओ तेजी से आकर सीधे लिन फांग पर हमला करता है। इतनी जोर से मारता है कि लिन फांग दीवार तोड़कर अगले कमरे में जा गिरता है। वो जमीन पर गिरता है और उसी वक्त मिस्टर जाओ भी कमरे में घुस आता है। वो छत से उल्टा लटकते हुए कहता है, हे, लगता है ये पहली बार है जब तुम फ्यूज्ड बीस्ट फॉर्म में कॉम्बैट बाइंडिंग यूज कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। लिन फांग धीरे से उठ खड़ा होता है। अब लू शुएरन बाइक फॉर्म में भी थी और व्हील फॉर्म में भी। लिन फांग गुस्से से मिस्टर जाओ की ओर देखकर कहता है, स्कम जैसे लोगों को हराने के लिए इतना काफी है। मिस्टर जाओ का चेहरा अब गुस्से से लाल हो जाता है, उसके मुंह में एनर्जी चार्ज होने लगती है। यू ब्रैट, अब तुझे सबक सिखाता हूँ। और वो अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर लिन फांग चौंक जाता है। व्हाट इज दिस?
मिस्टर जाओ अब लिनफांग के पीछे आ चुका था, लेकिन लिनफांग उसे देख ही नहीं पाता। तभी मिस्टर जाओ एक्सप्लेन करता है, हे एक्सोटिक बीस्ट फ्यूजन सिर्फ कॉम्बैट स्टैट्स नहीं बढ़ाता, ये एक्सोटिक बीस्ट की स्पेशल एबिलिटीज भी देता है। मेरे बॉडी ने बैट एक्सोटिक बीस्ट से फ्यूज होकर सोनिक अटैक एबिलिटी और इकोलोकेशन हासिल कर ली है। इतनी गहरी डार्कनेस में तुम मुझसे लड़ कैसे सकते हो? तो आगे से ये देखकर लिनफैंग कहता है, मेन एक्सपोज हूं और दुश्मन छुपा हुआ है, अब क्या करूं? मिंगजी कहती है, ऑब्जेक्ट बाइंडिंग का एडवांटेज तब बेकार हो जाता है जब हम एनिमी को लॉक नहीं कर सकते। तभी जाओ कैक्सिन अपने पापा को रोकने के लिए चीखती है, डैड स्टॉप। तभी मिस्टर जाओ लिनफांग के बिल्कुल पीछे आ जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कैक्सिन इवन यू बिट्रे मी। और फिर वो अचानक हमला करता है। डेविल साउंड पल्स ब्रेक, देन डोंट ब्लेम मी फॉर बीइंग मर्सिलेस। इस डेवस्टेटिंग सोनिक अटैक का असर पड़ते ही जाओ कैक्सिन फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। डैड वाई? उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मिस्टर जाओ गुस्से से कहता है, लिनफांग तुम्हारे जैसे लोग जो ताकत लेकर पैदा होते हैं हमेशा घमंडी और नाशुक्रे होते हैं। अपनी टैलेंट की वजह से सबको नीचे समझते हो, ठीक वैसे ही जैसे वो आदमी जिसने कैक्सिन की माँ को मुझसे छीन लिया था। जाओ कैक्सिन हैरानी में पूछती है, माम आपने तो कहा था कि वो मर चुकी हैं। मिस्टर जाओ गुस्से में दहाड़ता है, शी इज डेड। जब तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़कर उस SS ग्रेड ग्रैंड मास्टर से बाइंड कर लिया था, उसी दिन वो मेरे लिए मर चुकी थी। उस औरत ने ग्रैंड मास्टर ग्रेड एलीट बैटलफील्ड पर उसकी ताकत देखकर जलन में मुझे बीच जंग में छोड़ दिया। अगर मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग ना होती और बैट मेट्रियार्क ने मेरी कॉन्शियसनेस निगल ली होती तो मैं नफरत से भरा मर चुका होता। वो ऑब्जेक्ट मास्टर जिसने किसी और की पत्नी को सिर्फ ताकत के लिए छीन लिया, या वो औरत जिसने अपने पति और बेटी को सिर्फ पावर के लिए छोड़ दिया, तुम सबको मर जाना चाहिए। तभी लिनफांग लू शुएरन के व्हील मोड को पीछे से टेलीपोर्ट करके मिस्टर जाओ पर हमला करता है। मिस्टर जाओ शॉक्ड होकर चिल्लाता है, इट्स द स्पेस स्पाइडर्स एबिलिटी। लिनफांग गुस्से में जवाब देता है, तो तुम्हारा जस्टिफिकेशन बस इतना है, ताकतवर बनकर दूसरों की जिंदगियां कुचल देना? क्या मैं भी नहीं इस्तेमाल हुआ था, धोखा खाया था उससे पहले कि मेरी टैलेंट जागती? जब तुम्हें पावरलेस लोगों का दर्द पता है तो फिर उन्हें ऐसे क्यों ट्रीट करते हो जैसे वो एक्सपेंडेबल हो? मिस्टर जाओ गुस्से में पूछता है, What do you know? मैं उनकी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कमजोर होना और ताकतवरों से कुचला जाना मौत से भी बदतर है। जब सब सफरिंग ही है तो क्यों ना अपनी जान दांव पर लगाओ एक मौके के लिए। लिनफांग मेरी मास्टरपीस, तू ही तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लिनफांग टीथ ग्रिटिंग बोलता है, तो फिर लगता है आज तुम्हें अपनी ही मास्टरपीस की बैकलैश झेलनी पड़ेगी। सच एरोगेंस। अभी मेरी बेटी ने मुझे गुस्सा दिलाया जिससे मेरी पोजीशन रिवील हो गई और तुझे काउंटर अटैक का मौका मिल गया, पर जैसे ही मैं शांत हो जाऊं मैं तुझे इस अंधेरे में धीरे धीरे मार डालूंगा। लिनफांग ठंडे स्वर में कहता है, देखेंगे अब किसके साथ कौन खेल रहा है। मिस्टर जाओ चिल्लाता है, इंसोलेंट, और फिर अचानक गायब हो जाता है। लेकिन लिनफांग इस बार तैयार था। स्पेशल गेट। वो मिस्टर जाओ पर सीधा हमला करता है। मिस्टर जाओ शॉक्ड होकर चिल्लाता है, व्हाट? हाउ डिड यू लोकेट मी? लिनफैंग कामली जवाब देता है, विद इन माई स्काईनेट। तुम्हारी हर हरकत मेरी नजर में है। अब पूरा मकड़ी का जाल स्काईनेट चारों ओर फैला हुआ था। मिस्टर जाओ कांपते हुए पूछता है, दिस इज द स्पेस स्पाइडर्स डिमेंशनल वेब। ये तो स्पेशल चेंजेस के जरिए इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता है। लिनफांग तू इतना एडवांस्ड यूज कर रहा है उसकी एबिलिटीज का। लिनफांग लगातार अटैक्स करता जा रहा था। मिस्टर जाओ चिल्ला रहा था, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। वो अपनी सोर्ड कसकर पकड़ता है। डोंट बिलीव मी, देन यूल जस्ट हैव टू सफर अ लिटिल। हेवी स्ट्राइक। लिनफांग का वार सीधे पड़ता है। मिस्टर जाओ का एक हाथ कट जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू। जाओ केक्सिन डर के मारे चिल्लाती है, डैड नो। लेकिन मिस्टर जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। लगता है ऑब्जेक्ट बाइंडिंग के बिना मैं डिसएडवांटेज में हूँ। डॉटर, ओनली यू कैन हेल्प मी नाउ। और वो जबरदस्ती जाओ केक्सिन से बाइंड करने की कोशिश करता है। ये देखकर लिनफांग चिल्लाता है, सॉरी, आई वोंट गिव यू द चांस। तो मिस्टर जाओ और भड़क जाता है, डैम इट, क्या तुम भी उसे मुझसे छीनना चाहते हो? जाओ केक्सिन दर्द और गुस्से से चिल्लाती है, डैड प्लीज स्टॉप। लिनफैंग शांति से बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को छीनना चाहता हूँ, पर जब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। वो जाओ केक्सिन को अपने पास बुला लेता है और वो खुद लिनफैंग की मदद करने लगती है। मिस्टर जाओ शॉक्ड होकर चिल्लाता है, व्हाट केक्सिन यू? जाओ केक्सिन रोते हुए कहती है, प्लीज लिनफैंग, वो मेरे पापा हैं, कम से कम उन्हें मारना मत। लिनफैंग सिर हिलाते हुए कहता है, डोंट वरी। जाओ केक्सिन ने अपने पापा को पकड़ रखा होता है और लिनफैंग हमला करते हुए चिल्लाता है, आई नो माई लिमिट्स। मिस्टर जाओ जोर से चिल्लाता है। उसका शरीर थरथराता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। केक्सिन, लिनफैंग। और तभी
तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। मिस्टर जाओ अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है, घायल, हारा हुआ। मिस्टर जाओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में थकावट थी। कांपती आवाज में वो बोलता है, इतना ही नहीं कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया, मेरी अपनी बेटी भी अब मुझे नहीं समझती। कौन नहीं चाहता स्ट्रांग बनना, कौन नहीं चाहता पावर। ज़ाओ केक्सिन आंखें पोंछते हुए बोलती है, डैड आपने हद कर दी थी। तभी पीछे से लिन फैंग आता है, उसकी आवाज ठंडी लेकिन साफ होती है। तो तुम जानते थे कि जिस गिनी पिग को तुमने बनाया है वो चुप नहीं बैठेगा। मिस्टर जाओ गहरी सांस लेकर कहता है, सही कहा, एक मर्द हमेशा स्ट्रांग बनना चाहता है। लिन फांग धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन अगर उसकी कीमत जान होती है तो हर कोई वो रास्ता नहीं चुन सकता। और जबरदस्ती दूसरों को बिना बताए रिस्की एक्सपेरिमेंट में घसीटना ये ताकत नहीं, ये जबरदस्ती है। हे तुम अभी यंग हो लिनफांग, तुम्हें नहीं पता दुनिया कितनी बेरहम है। यंग जनरेशन में भी हीरोज निकलते हैं। तुमसे हारकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब जब हालात ये हैं, मुझे नहीं लगता मैं इससे बच पाऊंगा। केक्सिन, अब तुम्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। तभी दूर से सायरन्स की आवाज आती है। पुलिस फोर्स अंदर घुसती है। एक ऑफिसर जोर से कहता है, जाओ चुनशेंग, तुम इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के आरोप में गिरफ्तार हो, चलो हमारे साथ। ये रहा तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट। और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि लू श्वेरान के पापा होते हैं। लू श्वेरान दौड़ती है, डैड आप आ ही गए। डायरेक्टर लू मुस्कुराते हुए, श्वेरान इस बार तुमने कमाल कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम तोंगतियन टावर के सीईओ को एक्सपोज कर दोगी। ज्वेरान थोड़ी मॉडेस्ट होकर बोलती है, सब क्रेडिट लाइन फांग को जाता है। अगर उसने रिस्क ना लिया होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। लिन फांग आगे आता है, आप डायरेक्टर लू हैं, मिलकर अच्छा लगा। डायरेक्टर लू उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है, वाह इतनी हिम्मत तुम्हारे जैसे लड़के में, सच में इम्प्रेसिव हो। लिन फांग थोड़ा सा मुस्कुराता है। डायरेक्टर लू उसकी हालत देखकर थोड़ा हैरान होता है, अरे तुम्हारी हालत तो देखो, तुम इंसान ही हो ना। तभी मिस्टर जाओ बताता है, सर ये फ्यूजन का इनिशियल स्टेज है, इसलिए ये खुद को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये दवाई दे देंगे तो शरीर सामान्य हो जाएगा। लिन फांग को एक दवाई दी जाती है। लिन फांग हैरान होकर कहता है, जाओ चुनशेंग, मैं तो खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुका हूँ, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जाओ शांत चेहरे के साथ कहता है, जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया हो, जो मौत के मुंह से वापस आया हो, उसके लिए कुछ साल जेल जाना कोई मायने नहीं रखता। लिन फैंग उसकी बात सुनकर कुछ सोचता है, फिर वह दवाई ले लेता है। इसके बाद मिस्टर जाओ आगे कहते हैं, तुम जैसा एक सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट होना इस बात का सबूत है कि हमारा रेड प्रोजेक्ट सही दिशा में था। बस इसी वजह से ये सब कुछ वाकई में कीमती बन जाता है। वहीं जाओ केक्सिन चुपचाप खड़ी होती है, उसके चेहरे पर साफ उदासी दिख रही होती है। मिस्टर जाओ उसकी ओर देखकर कहते हैं, अब सिर्फ एक चीज है जो मुझे चिंता दे रही है, मेरी ये बेकार बेटी। और तुरंत लिन फांग को भरोसा दिलाते हैं, चिंता मत करो, दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। जब तक मैं जेल में रहूंगा मेरी बेटी का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। लिन फांग थोड़ा संदेह से दवाई को देखता है, फिर आत्मविश्वास से कहता है, ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ। जैसे ही वह दवा पीता है, उसके स्पाइडर जैसे पैर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। लिन फांग खुश होकर कहता है, वाह ये तो सच में असर कर गई। इसके बाद मिस्टर जाओ लिन फैंग के पिता लिन लू से सीधे बात करते हैं, लिन लू तुम हमेशा रेड टीम के एक्सपीरियंस सदस्य रहे हो और प्रोजेक्ट के कोर को अच्छे से समझते हो, और इस वक्त तुम्हारा बेटा ही एकमात्र सक्सेसफुल सब्जेक्ट है। ऐसे में तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हें भी फायदा हो रहा है। मैं लोगों से बात करके ये योजना बनाऊंगा कि तुम फिलहाल मेरा रोल टेम्पोरेरीली संभाल लो और प्रोजेक्ट को संभालते रहो। और अंत में कहते हैं, एक तरफ तुम्हारा सक्सेसफुल फ्यूज्ड बेटा है, दूसरी तरफ तुम्हारी एक्सपर्टीज। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही इस प्रोजेक्ट के रिस्क्स को कम कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। हम इस प्रोग्राम को एक जरूरी खबर के लिए रोक रहे हैं। इस शहर की टॉप कंपनी तोंगतियन टावर के सीईओ जाओ चुनशेंग पर इंसानों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करने का इल्जाम लगा है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने 50 साल की सजा सुना दी है। सीन कट होता है, लिन फांग बड़े आराम से जूस पी रहा होता है। अरे यार, बंदा तो बड़ा कूल लगता था, मुझे लगा ऊपर तक सेटिंग होगी इसकी। 50 साल, जब तक वो बाहर आएगा तब तक तो उसके लिए कब्र तैयार होगी। वहीं जाओ केक्सिन पूरी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मेरे पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। लिनफांग, तुमने उनसे वादा किया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। लिनफांग उसका रिएक्शन देखकर एकदम सन्न रह जाता है, उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। तभी मेंगजी साइड से कहती है, यंग मिस, लिनफांग को गले लगाने का ये मौका हाथ से जाने मत देना। फिर लू श्वेरन थोड़े ठंडे अंदाज में बोलती है, चलो कम से कम ये तो पक्का हो गया कि जाओ चुनशेंग ने इंसानों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किए थे और 21 लोग मारे गए। उसे मौत की सजा नहीं मिली, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। और उसके जैसे बंदे के पास इतनी जान पहचान है, अगले 50 साल तो बस अपील फाइल करने में ही निकल जाएंगे। यंग मिस,
प्लीज थोड़ी ओवर एक्टिंग कम करो। लेकिन जाओ कैक्सिन रोते रोते फिर से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। लिन फैंग, तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। लिन फांग थोड़ा चिढ़ जाता है और फिर कह देता है, उफ, अगर वो दवा ना होती जिसने मुझे वापस इंसान बनाया होता। ठीक है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा जब तक तुम्हारे पापा जेल से वापस नहीं आ जाते। सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही तो बनना है ना? बॉडीगार्ड। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? फिर आंखें बड़ी करके बोलती है, तो तुमने मुश्किल रास्ता चुना है? मैं इतना खुलकर बोल रही हूं और तुम अब भी बुद्धू बन रहे हो? ठीक है, बॉडीगार्ड बोल रहे हो तो फिर काम भी ढंग से करना पड़ेगा। कल से मेरे घर आ जाना नौकरी पर। ये सुनकर तो लिन फांग के चेहरे पर पसीना आ जाता है। सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है। और तभी आगे से मेंगजी कहती है, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम चाहती हो कि लिन फांग बॉय तुम्हारे साथ रहे? लू शुएरन भी बोलती है, यंग मिस जाओ, थोड़ा तो खुद पर काबू रखो। ये सब सुनकर लिन फैंग मन ही मन खुश होता है। बंदा अंदर ही अंदर मजे ले रहा होता है। तभी जाओ कैक्सिन एक नाटकीय हंसी के साथ बोलती है, ओ हो, तुम बॉयफ्रेंड बनने से मना कर रहे हो और नौकर बनने के लिए हाँ कह रहे हो, तो फिर मुझे दोष मत देना लिन फैंग। बस देखते जाओ, कल से मैं तुम्हारी सही ट्रेनिंग शुरू करती हूँ। ये सुनकर लिन फैंग हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता। सीन जाओ कैक्सिन के घर पर शिफ्ट होता है, लेकिन पूरा घर सील हो चुका होता है। वो गेट के सामने खड़ी चिल्ला रही होती है, ये क्या हो रहा है? और फिर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ सील हो गया। तभी पीछे से लिन फैंग शांति से आकर बोलता है, यंग मिस जाओ, अभी भी बॉडीगार्ड की जरूरत है? तभी वहां मेंगजी और लू शुएरन भी आ जाती हैं। मेंगजी तो हंस हंस कर बोलती है, हा, ये है तुम्हारा अमीरों वाला स्टेटस? दूसरे ही दिन सड़क पर सोना पड़ रहा है। लू शुएरन भी ताना मारते हुए बोलती है, हे, जाओ चुनशेंग इतने बड़े केस में फंसा है। तुम्हें सच में लगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर कोई आंच नहीं आएगी? जाओ कैक्सिन उन दोनों पर गुस्से में चिल्लाती है, चुप हो जाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तमाशा बढ़ाने आए हो क्या? तभी अचानक लिन फांग के पापा आ जाते हैं और जल्दी में बोलते हैं, लिन फांग, बड़ी गड़बड़ हो गई है, चलो मेरे साथ, बॉस जाओ से मिलने जेल चलना होगा। थोड़ी देर बाद लिन फांग जेल में मिस्टर जाओ से मिलता है और मिस्टर जाओ सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम वो पैसा इस्तेमाल करो जो तुमने पिछली बार कैसीनो में जीता था। उसे टोंगतियन टावर में इन्वेस्ट करो और एक शेयर होल्डर बन जाओ। लिन फांग चौंक कर बोलता है, वो पूरे 100 मिलियन है। तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ इन्वेस्ट कर दूं? तो आगे से मिस्टर जाओ बोलता है, सिर्फ एक 100 मिलियन? अगर तुम ये पैसे उस वक्त इन्वेस्ट करते जब मैं टोंगतियन टावर की शुरुआत कर रहा था, तो आज कंट्रोलिंग स्टेक तुम्हारे पास होती। अब जब कंपनी सिटी की टॉप इंडस्ट्री बन चुकी है, तो ये 100 मिलियन सिर्फ इतना करेगा कि मैं दूसरे शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट थोड़ा बैलेंस बना पाऊं। फिर थोड़ा सीरियस होकर मन ही मन सोचता है, इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे फंसा दिया है। कुछ एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं और मेरी एब्सोल्यूट पावर चली गई है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स मेरी तरफ से नहीं आता, कुछ नहीं हो सकता। लिन फैंग इरिटेट होकर कहता है, तो इसीलिए तुम मेरे पास आए हो? मैंने अपनी जान दांव पे लगा के वो पैसे जीते थे, अभी तक उसे एंजॉय भी नहीं किया। मैं क्यों तुम्हारी कंपनी में वो सब डाल दूं? मिस्टर जाओ गुस्से में कहता है, यंग मैन, थोड़ी तो एम्बिशन होनी चाहिए तुम में। फिर ये एबेरेंट बीस्ट फ्यूजन प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का काम है, लेकिन बोर्ड के वो पैसा लवर मेंबर्स चाहते हैं कि बिना कंप्लीट किए इस टेक को बेच दिया जाए। अगर अभी ये प्रोडक्शन में गया तो ना आइटम विल्डर्स की कॉम्बैट पावर बढ़ेगी, न फ्रंट लाइन्स पे कैजुअलिटीज कम होंगी। लिन फैंग ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता और चिल टोन में बोलता है, स्टॉप बिग बॉस, मुझे सपनों के लेक्चर मत दो। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, ये सब विजनरी स्टफ मेरे बस का नहीं है। मिस्टर जाओ थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है, साय, मुझे लगा तुम समझोगे। फिर थोड़ा इमोशनली प्रेशर डालता है, लिन फांग, भूलना मत, तुम्हारे डैड को मैंने ही अपनी जगह पे लगवाया था। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो बोर्ड उसे पपेट बना देगा जो सबकी बात माने, और अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे जो फेस करना पड़ा वही तुम्हारे डैड के साथ भी होगा। नहीं, तुम्हारे डैड एक सिंपल रिसर्चर जिसके पास न पैसा है न कनेक्शंस, उसका हाल तो और भी बुरा होगा। लिन फैंग गुस्से में रिएक्ट करता है, ओ तो ये था तुम्हारा गेम, मेरे डैड का नाम लेके मुझे थ्रेटन कर रहे हो। मिस्टर जाओ हल्का सा स्मर्क करते हुए बोलता है, अब समझे? असली आदमी के लिए एंड रिजल्ट मैटर करता है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। और हाँ, टोंगतियन टावर के शेयर्स खरीदने पे तुम्हें एनुअल डिविडेंड मिलेगा। जब तक कंपनी चल रही है, ये 100 मिलियन तुम्हें लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। वैसे भी तुम अभी के टाइम में 100 मिलियन का कैश फ्लो संभाल भी नहीं सकते। मैं एक्चुअली तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ। लिन फांग सार्कास्टिकली बोलता है, कोर्शन भी कर ली, टेम्पटेशन भी दे दिया। जाओ चुनशेंग, तुम तो कमाल हो यार। फिर सीरियस हो जाता है, ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे कर लेता हूँ। मैं टोंगतियन टावर के शेयर्स खरीदूंगा, बस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लफड़ा मत करना। मिस्टर जाओ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, दैट्स मोर लाइक इट। टेंशन मत ले, मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, मैं किसी और को धोखा दे सकता हूँ, फ्यूचर सन इन लॉ को नहीं। लिन फांग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है, सन इन लॉ कौन है बे?
सीन शिफ्ट। कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। सुना क्या, लिन फांग ने तोंगतियन टावर के शेयर्स खरीद लिए, वो शेयर होल्डर बन गया। दूसरा बंदा बोलता है, सच में? इतने पैसे लाए कहां से उसने? पहला बंदा, सुना है ऑब्जेक्ट मास्टर कंपटीशन के कैसीनो में जीता था सब कुछ। फिर लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वाह, लिन फांग वही तो है ना। लिन फांग डेंजरस जगह में compete करके भी जीत गया। बंदा तो फुल लेजेंड निकला। तभी लिन फैंग सीन में एंटर करता है और भाई सारी लड़कियां उस पे फिदा हो जाती हैं। SSS ग्रेड जीनियस ऑब्जेक्ट मास्टर, यंगेस्ट ओवरबेयरिंग CEO, 100 मिलियन की नेटवर्थ, प्लीज मेरे साथ बाइंड हो जाओ। तभी लू श्वेरन भी आती है जाओ केक्सिन के साथ और उन लड़कियों पे चिल्लाती है, साइड हो जाओ सब, काम चल रहा है यहाँ। जाओ केक्सिन एक लड़की को धक्का मारते हुए कहती है, तुम लोग सोचते क्या हो, तुम लोग इस यंग लेडी के लेवल के हो कंपटीशन के लिए? और लोग हंस रहे होते हैं, हा 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 हा। उसकी स्ट्रेंथ और स्टेटस के सामने तुम जैसे वर्थलेस लोगों को वो देखेगा भी क्यों? सिर्फ यंग मिस जाओ और स्कूल बेल ही उसके लेवल की है। तभी दो लड़के बात करते हैं। मुझे याद है लिन फांग का पहले एक गर्लफ्रेंड थी अवेकनिंग से पहले। कौन थी वो? पता नहीं, शायद उसने लिन फांग को डंप कर दिया था। अब तो 100% पछता रही होगी। हे। और ये सब बातें सुनकर लिन फांग की एक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस रोती रहती है, पछताती है। लिन फांग तभी वहां मेंगजी भी आ जाती है। तो लिन फैंग उसे पूछता है, हाउज इट गोइंग? मिला कोई ट्रेस उस एस्केप्ड टेस्ट सब्जेक्ट एक्सोटिक बीस्ट का? मेंगजी तुरंत रिप्लाई करती है, या कैप्टन उसे रोके हुए है, लेकिन कैप्चर करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है, और वो भी अलाइव। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन की तरफ। वो एक बड़ी सी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। थक के कहता है, फ्यू, तोंगतियन टावर की बाउंटी मिशंस अब भी इतनी टफ हैं। और सामने होती है एक जायंट स्नेक बीस्ट। तभी एक टेलीपोर्ट गेट खुलता है। उस गेट से लिन फैंग एंटर करता है फुल आर्मर और बाइक के साथ, और कॉन्फिडेंट स्टाइल में कहता है, आई एम हियर। और बिना फाइट खत्म किए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा।